कक्षा 12 की इस हिंदी कक्षा में आज का हमारा शीर्षक है श्रद्धा मनु, जिसके रचनाकार हैं, कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने एक महाकाव्य लिखा था कामायनी। उस कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ये शीर्षक हमारी इस पाठ्यपुस्तक में श्रद्धा मनु के नाम से है। और श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान पर जो मौन बैठे हैं उनको वहाँ पर ढूंढती हुई किस तरह से उनका वार्तालाप, उनकी वार्ता होती है, ये शीर्षक इसमें दिया गया है। श्रद्धा मनु जिसके रचनाकार हैं, कवि हैं जयशंकर प्रसाद। क्या लिखा है कवि ने? कौन तुम संसरती जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो श्रद्धा मनु को उस निर्जन स्थान पर जो शांत बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, उनसे प्रश्न पूछती है। जो श्रद्धा के लिए मनु एक उत्सुकता का कारण बने हुए हैं, किस तरह से वो मनु से पूछती है, क्या कहती है कि कौन तुम संसरती जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम कौन हो। संसरती जलनिधि माने भवसागर, अर्थात इस संसार रूपी सागर के तीर माने किनारे पर जैसे तरंगों से फेंकी हुई मणि के समान आलोकित हो रहे हो, सुशोभित हो रहे हो, दिखाई देते हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। श्रद्धा ने मनु से कहा, उनसे प्रश्न किया है कि आप कौन हो। जिस प्रकार सागर की तरंगों से उसकी तरंगों ने किसी मणि को किनारे पर फेंक दिया हो, मणि को किनारे पर फेंक देती है, आप उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर के इस निर्जन स्थान पर फेंकी हुई उस मणि के समान प्रतीत होते हो, सुशोभित होते हो, दिखाई देते हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। और क्या कहा गया है कि तुम चुपचाप बैठ कर के, शांत बैठ कर के, निर्जन माने नीरव है, यानी जन से रहित जो स्थान है वहाँ शांत बैठ कर के, चुप बैठ कर के प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा अर्थात क्रांति की उस किरण से, और क्रांतिकारी उस किरण से अभिषेक माने सुशोभित कर रहे हो। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं ऐसा देखती हूँ कि तुम शांत बैठ कर के, चुपचाप बैठ कर के इस निर्जन स्थान पर अपनी आभा से, क्रांति की उस किरण से आप सुशोभित कर रहे हो। और आप कैसे बता दिए हैं कि सागर के तट पर जैसे हो कोई पड़ी हुई मणि हो, इस तरह से आप सुशोभित हो रहे हो, आलोकित हो रहे हो, प्रतीत हो रहे हो। आगे कहा गया है कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन, चंचल मन का आलस्य। कवि ने कहा कि मधुर माने मधुरता से भरा हुआ, विश्रांत माने थका हुआ, और इस एकांत स्थान पर श्रद्धा कहती है उस मनु से, उस अपरिचित से कि तुम मुझे ऐसे प्रतीत होते हो जैसे मधुरता और थकावट से परिपूर्ण हो। और इस संसार में क्या, जगत माने संसार है, सुलझा हुआ रहस्य, जैसे उस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति आप प्रतीत होते हो, आप दिखाई। एक करुणामय सुंदर मौन, चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण जो रहस्य बने हुए हैं वो कैसे हैं कि जैसे करुणा से परिपूर्ण है। कहा गया कि करुणा से परिपूर्ण और सौंदर्यशाली हैं, मौन माने शांत हैं, चंचल मन का आलस्य। और उनका जो मन है वो कैसा है, चंचलता से परिपूर्ण है, फिर भी आलस्य भरा हुआ है। करुणा से परिपूर्ण और सौंदर्यशाली, शांत हैं और चंचलता से परिपूर्ण। ऐसा चंचलता से जो परिपूर्ण है, ऐसे प्रतीत हो रहे हो कि जैसे आपने आलस्य धारण किया हुआ है, तुम आलस्य को धारण किए हुए हो। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानन किए मुख नीचे, कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छल।
श्रद्धा कहती है कि तुम मुझे ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे मधुरता से परिपूर्ण, वीरता से परिपूर्ण, ये तो और एक रहस्य की भांति हो। तो अपरिचित होने के कारण जो रहस्य बना हुआ है, श्रद्धा की जो मुखाकृति है, श्रद्धा का जो मुख है, वो कैसा प्रतीत हो रहा है कि सुना यह मनु ने मधुर गुंजार। जब मनु ने मधुरता से परिपूर्ण उनका मधुर गुंजार, जैसे कोई भ्रमर होता है, भौरा होता है, उसकी गुनगुनाहट, उसकी गुनगुन सुनाई देती है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अपरिचित होने के साथ साथ उनका जो सुंदर मौन है वो किस तरह से श्रद्धा को प्रतीत हो रहा है, और श्रद्धा जब कुछ कहती है तो कैसा वातावरण देखने को मिलता है कि सुनाए मनु ने मधुर गुंजार। जब मनु ने मधुरता से परिपूर्ण गुंजायमान अर्थात भ्रमर के समान जैसे भौरा की गुनगुनाहट होती है, उसका गुनगुन होता है, ऐसे मधुकरी माने भ्रमरी कि जो भ्रमरी है, भ्रमर का जो स्त्रीलिंग है अर्थात भ्रमरी का सा, जब सानंद माने आनंद, भ्रमरी के उस आनंद से परिपूर्ण मनु के लिए उस श्रद्धा का गुनगुन करना, उनका गुनगुनाना ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा उसे सुनाई देता है। किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और श्रद्धा किस तरह से प्रतीत हो रही है कि जैसे मुख नीचा मान नीचे की ओर किए हुए कमल हो, जैसे सुंदर कमल होता है उसका मुख पृथ्वी की ओर हो, नीचे की ओर हो, ऐसा श्रद्धा का मुखमंडल, मुखाकृति जो दिखाई दे रही है। तो कहा है कि जो श्रद्धा के लिए उनका जो परिचय पूछना है, और उसके बाद श्रद्धा का जो सौंदर्य है, जो व्यक्तित्व कैसे दिखाई देता है कि जैसे सिर नीचे किए हुए झुका हुआ हो, अपना मुख नीचे किए हुए पृथ्वी की ओर हो, उसका मुख ऐसी वो श्रद्धा प्रतीत होती है, दिखाई देती है जैसे खिला कमल नीचे को झुक गया हो, और उस कमल से, उस कमल रूपी उस मुख से निकले हुए जो मधुर स्वर हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जैसे निकले हुए मधुर जो शब्द हैं मनु के लिए, वो कैसे हैं कि सुंदर कविता के जैसे कोई छंद हो, जैसे पंक्तियाँ हों, ऐसा आनंद प्रदान करने वाला स्वर वहाँ सुनाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करते हैं तो श्रद्धा और मनु के जो आपस में वार्तालाप होता है, जो प्रथम दर्शन होते हैं, उनका सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास की छटा मिलती है। मधुकरी का सा आनंद किए मुख नीचे कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उपमा अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। उपमा अलंकार है कौन तुम संतृप्ति जलने धिनी तरंगों से फेंकी, एक मणि समान रूपक अलंकार है, और अनुप्रास की छटा पंक्तियों में देखने को मिलती है। रस श्रृंगार है, छंद 16 मात्राओं का एक श्रृंगार छंद होता है, वो इन पंक्तियों में है। गुण माधुरी है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।